Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the next topic of biology, which is the chapter number 7, health and hygiene. तो बच्चों, आज हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं ये आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि वो डिजीज़ जो क्या हो, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, जो क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में आने से ना फैलें, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, तो जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ना फैले, ना स्प्रेड हो, दीज डिजीज़ आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कितने टाइप के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ इसके अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़. सेकेंड है जेनेटिक डिसऑर्डर, एलर्जी एंड हाइपरटेंसिटिविटी, डीजेनरेटिव डिजीज़, कैंसर, डिजीज़ कॉज बाय पॉल्यूशन. तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़. देखिए बेटा, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी. ठीक है, न्यूट्रिशनल का मतलब तो आप लोग जानते हो, और डिफिशियंसी मतलब कमी, डिजीज़ मतलब रोग. तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं. तो देखिए, बोथ मैल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू द अनबैलेंस डाइट कॉज डिफिशियंसी डिजीज़. तो देखिए, बच्चों के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन का कम होना या ज़्यादा होना की जो मात्रा होती है, जो उनकी जो अनबैलेंसिंग कॉज करती है, इसे ही क्या हो जाता है, डिफिशियंसी डिजीज़ कॉज हो जाती है. तो ये जो होती हैं इन्हें हम लोग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं. डिफिशियंसी डिजीज़ जो होती हैं वो उनको कई कैटेगरी में रखा गया है. तो सबसे पहले वाली कैटेगरी जो है वो है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PEM. P डिनोटेड विच प्रोटीन, E डिनोटेड विच एनर्जी एंड M डिनोटेड विच माल न्यूट्रिशन. फिर है सेकेंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़. तो मिनरल के कमी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं. थर्ड है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, यानी विटामिन की कमी से कौन से डिजीज़ होते हैं. इसका मतलब हम लोग डिफिशियंसी पढ़ने वाले हैं कि किसकी कमी से कौन से डिजीज़ कॉज हो रहे हैं. तो सबसे पहला वाला जो है वो है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. तो देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है वो कॉज होता है प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की कमी से. अगर हमारे फूड में प्रोटीन्स हम लोग कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं या फैट्स वगैरह कम ले रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है. तो ये जो कैरेक्टराइज्ड होता है डीजनरेशन ऑफ मसल्स रिड्यूस बॉडी वेट. इसमें क्या होता है, जब वो किसी और बच्चे में जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका बॉडी वेट जो होता है बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, उसकी मसल्स अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज करता है ये. और पुअर डेवलपिंग एंड कंट्रीज़ में तो लीड करता है ये क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस. तो बहुत सारी कंट्रीज जो इसमें लीड करती हैं क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस. क्वाशियोरकर जो होता है वो ऐसा डिजीज़ है जो प्रोटीन की कमी से, हमारी जो बैलेंस डाइट होती है अगर उसमें हम प्रोटीन की कमी हो जाएगी हमारे अंदर, तो वो जो है क्वाशियोरकर डिजीज़ को कॉज करेगा. तो जहाँ पर मैरस्मस है वहाँ पर डिफिशियंसी प्रोटीन की भी एंड कार्बोहाइड्रेट की होती है. तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो सकता है, और मैरस्मस जो होता है वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाला डिजीज़ है. ठीक है, तो ये देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर प्रोटीन एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी से जो बच्चों को डिजीज़ हुआ है, देखिए यहाँ पर दिखाई दिया है एक क्वाशियोरकर चाइल्ड. एक क्वाशियोरकर चाइल्ड जो होता है उसका वेट क्या होता है कि उसका जो पेट जो होता है ना, बैली जैसा शेप हो जाता है, उसका बैली जैसा शेप हो जाता है और वो बहुत ही दुबला पतला और अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है. मैरस्मस में चाइल्ड को क्या होता है कि उसकी जो पूरी पसलियाँ वगैरह होती हैं वो दिखाई देती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि वो दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले दुबले दिखाई देते हैं. तो ये ज़्यादातर ऐसे बच्चों में पाया जाता है जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, जिनको प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट तो क्या फूड भी नहीं अवेलेबल हो पाता है. तो ऐसे लोगों को ये जो डिजीज़ है वो कॉज होता है बहुत जल्दी. तो अब हम लोग ज़रा डिफरेंस पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन. सो माल न्यूट्रिशन इज़ अ कंडीशन कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन इन डाइट. माल न्यूट्रिशन जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्या होता है किसी कमी में, मतलब हमारे न्यूट्रिशन की जो होती है वन या वन से अधिक न्यूट्रिशन की कमी से जो हमारे अंदर कॉज होती है हमारे डाइट में. फिर है इट मे और इग्नोर्ड अबाउट द बैलेंस डाइट. उसके बाद
मे बी ड्यू टू द फॉल्टी फूड हैबिट्स, पोवर्टी, इग्नोर अबाउट बैलेंस डाइट, अगर हम अपनी बैलेंस डाइट को ठीक से नहीं ले रहे हैं या फिर कुछ मात्राएं ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं तो माल न्यूट्रिशन कॉज हो सकता है। फिर है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल और चिल्ड्रन गेट इनसफिशियंट फूड ड्यू टू द पोवर्टी, जिसमें क्या होता है जो भी लोग होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनको इनसफिशियंट मतलब ज़्यादा मात्रा में, जितनी मात्रा में उनको ज़रूरत है उतनी मात्रा में उनको फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़। तो व्हाट इज़ द मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़? फर्स्ट इज़ अ कैल्शियम। तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सारे जो है मिनरल हैं, है ना। हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड आयोडीन है। तो अब इन मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज हो रहे हैं हम लोग ये देखेंगे। तो मिनरल्स का सोर्स कौन सा होता है, मतलब हमें जो मिनरल्स, कैल्शियम है सबसे पहला वाला, वो हमें किससे किससे मिलता है? तो कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है एंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनसे मिलता है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं और जो टीथ होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, उनको बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए, बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ के लिए, क्लॉटिंग ब्लड के लिए, ब्लड के जमने के लिए, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम की काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है। इसकी डिफिशियंसी कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, मतलब इस मिनरल की कमी से कौन से डिजीज़ कॉज हो सकते हैं? रिकेट्स हो सकता है, जिसमें हमारा जो लेग्स होता है, बॉड शेप जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड जो ब्रिटल बोन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑस्टिमुलेट हो जाती है। फिर सेकेंड हमारा फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है ये कौन कौन से सोर्स से मिलता है? ये भी हमें मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है, नट्स से, बीन से एंड ग्रेन्स जो होती हैं उनसे मिलता है। इसकी हमें नीडेड क्यों होती है? क्योंकि ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये भी हमारे क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, सॉरी, बोन्स एंड टीथ को। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स एंड टीथ जो होते हैं हमारे वो कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। फिर है आयरन। आयरन जो होता है उसका सोर्स कौन कौन सा है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है, जैसे पालक वगैरह हो गई। एग योक एंड लीवर में भी क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। हीमोग्लोबिन में एक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स जो होता है, ओके। इसकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज़ कॉज हो सकते हैं? एनीमिया हो सकता है, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होता है ब्लड में, ठीक है। फिर है हमारा सोडियम। सोडियम जो होता है इसका सोर्स कौन सा है? टेबल सॉल्ट हो गया एंड सी फूड हो गया, जो भी समुद्री फूड होते हैं, सी फूड वगैरह, वो उसकी कमी को पूरा करते हैं। तो नीडेड क्यों होती है इसकी? हेल्दी फंक्शन ऑफ नर्वस टू कंट्रोल वाटर कंटेंट इन बॉडी, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर का भी एक बहुत सफिशियंट मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मसल जो होती है हमारी क्रैम्प्स हो सकती हैं। पोटेशियम जो होता है उसका सोर्स क्या है? बनाना, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड मीट। इसकी नीडेड क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मलिंग फंक्शन ऑफ नर्वस एंड मसल्स, हमारी जो नर्वस सिस्टम है और जो मसल्स है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर पाएँ, इसके लिए हमारे अंदर पोटेशियम होना ज़रूरी है। तो इसकी डिफिशियंसी से मसल जो होती है वो वीकेंस हो जाती हैं एंड पैरालिसिस भी हो सकती है, लकवा भी मार सकता है। आयोडीन जो होता है उसका सोर्स कौन सा है? एप्पल है, गुआवा है, ऑनियन है, ठीक है, आयोडसाइड है, सॉल्ट, सी फूड। इसकी नीडेड क्यों होती है हमें हमारी बॉडी में? मेकिंग ऑफ केमिकल विच कंट्रोल द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हमारे फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, ब्रेकडाउन होने के लिए, केमिकल कंट्रोल को संभालने के लिए, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो जाता है, जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ना जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो फूल जाता है, उसे बोलते हैं हिंदी में घोंघा रोग, ओके, जो आयोडीन की कमी से होता है, ग्वाइटर रोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, कौन कौन से डिजीज़ जो हैं वो विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन की कमी से कॉज होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन होते हैं, जो अगर हमारी बैलेंस डाइट में प्रॉपर तरीके से ना हो तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बैलेंसिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या होता है, सेटिस्फाइड करना पड़ सकता है। तो ये जो डिफिशियंसी है वो बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करने के लिए पाई जाती हैं, ये लिस्टेड होती हैं। इनका जो टेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस टेबल को, चार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं विटामिन की कमी से। तो विटामिन ए जो होता है वो इसका सोर्स होता है, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। इसका सोर्स है कैरेट, मैंगो, पपाया, मिल्क, फिश। और ये डिजीज़ एंड देयर सिम्टम, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, जिसमें अंधेरे में क्या होता है, लोगों को कम दिखाई दे जाने लगता है। और ये इसका सिम्टम जो है पुअर विजन ऑफ डिम लाइट,
डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, हल्का फुल्का दिखाई देता है, और जो आँखें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं, ठीक है। फिर है विटामिन B1 में थायमीन प्रेजेंट होता है। इसका सोर्स जो है वो एग है, मीट है, सीरियल्स हैं, कैबेज है एंड यीस्ट है। इसकी डिजीज़ और इसका सिम्टम क्या है? विटामिन बी की कमी से हमें बेरी हो सकता है, और इसमें एक्सट्रीम वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस, हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है इसकी कमी से। विटामिन B2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इसका सोर्स जो है वो है चीज़, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स। इसका डिजीज़ कौन सा कॉज करते हैं और कौन से सिम्टम होते हैं इसमें? डर्मेटोसिस जो होता है ये कॉज करता है, एंड इसमें क्रैकिंग जो होती है स्किन की, एजेस की और लिप्स की, जो होठ फटते हैं, जो स्किन फटने लगती है, हमारे हेयर जो होते हैं वो डैंड्रफ को करते हैं या रिगार्डेड हो जाते हैं, ये सारे जो होते हैं विटामिन B2 की कमी से होते हैं, जिसमें राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। विटामिन B3 होता है नाइसिन, जैसे वूल ग्रेन्स, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिजीज़ जो होते हैं इसमें कौन से होते हैं? पेलाग्रा डिजीज़ हो सकता है, जिसमें ड्राई स्किन, पेलाग्रा जो होता है वो मेनली स्किन का ही रोग होता है, ड्राई स्किन हो सकता है। इंटेस्टाइनल एंड मेंटल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, सोरनेस ऑफ आइज एंड टंग। फिर है विटामिन B6 जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इसका सोर्स जो है वो लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वूल ग्रेन, सीरियल्स हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या होता है, ये डिजीज़ कौन से कॉज करते हैं? इसकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, और ये रिड्यूस करता है हमारे नंबर में RBC को और वॉल्यूम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर है विटामिन B12 जो होता है वो साइनोकोबैलामिन होता है। इसका सोर्स जो है वो फिश है, एग है, मीट है, लेवर है एंड फ्रूट्स है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ कॉज होता है? वो है पर्नीसियस एनीमिया। तो ये डिक्रीज करता है नंबर ऑफ रेड ब्लड कार्पोसेल्स विद इंक्रीज इन देयर साइज एंड पुअर कलर, नर्वस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ वीकनेस। दिस इज़ वेरी डार्कनेस। फिर है C वाला एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सोर्स जो होता है ऑल सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन। तो विटामिन C जो होता है वो जितने भी खट्टे फल फ्रूट्स होते हैं उन सब में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें जो होता है सिट्रस पाया जाता है, तो इसीलिए उनको सिट्रस फ्रूट्स भी बोलते हैं। इसकी कमी से हमें स्कर्वी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि स्पंजी, स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाती है। हमारे जो मसूड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पंजी हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग भरी रहती है, और जब भी थोड़ा सा भी चोट चपेट लग गया या थोड़ा सा भी तो उसमें वाउंड हीलिंग होने लगती है, और स्लो मोशन में क्या होता है कि वहाँ से खून निकलने लगता है। तो ये विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D है जो कैल्सिफॉल जो होता है, उसका सोर्स जो है मिल्क है, योक है, घी है, ऑयल, बटर। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियाँ जो है हमारी क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। बोर्ड लेग, पिजन चेस्ट, कर्व एंड स्पाइन एंड लॉस ऑफ इनेमल और टीथ इन चिल्ड्रन, डिफॉर्म बोन्स एंड स्टंट ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑस्टिमेलिया इन एडल्ट्स। फिर E वाला है जो टोकोफेरॉल जो होता है वो, उसका सोर्स कौन है? वीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। स्टेरिलिटी, ये पुअर ग्रोथ करता है एंड प्रॉपर फंक्शनिंग करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, दिस इज़ वेरी डेंजर, ओके। विटामिन K जो है इसमें फाइलोक्विनोन जो होता है उसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। इसकी कमी से हमें हेमोरेज हो सकता है, जिसमें डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, हमारे जो क्या होता है हेमरेज हो सकता है, जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ मोर जान लेते हैं क्या होता है स्कर्वी। स्कर्वी इज मोस्ट कॉमन, इन्फेंट्स आर नॉट ब्रेस्ट फेड, काउज मिल्क हैज़ लेस अमाउंट ऑफ विटामिन C देन ब्रेस्ट मिल्क, ऑल्सो व्हेन बॉइल्ड विटामिन C इन काउज मिल्क गेट्स डिस्ट्रॉयड, दैट्स वाई डॉक्टर्स रिकमेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि इनको माता का दूध पिलाया जाए। क्यों? क्योंकि जो काऊ का मिल्क जो होता है वो भी मतलब बच्चों के लिए फ़ायदेमंद तो होता है, लेकिन वो नुकसान तब करता है जब हम उसको बॉयल करते हैं, क्योंकि जब उसे बॉयल करते हैं जो उसका जो विटामिन C होता है उसमें वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और डॉक्टर जो है वो यही रिकमेंडेड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इन द इन्फेंट्स, ओके। सेकेंड है हमारा ग्वाइटर जो होता है वो मोस्ट कॉमन है, पीपल लिविंग इन हिली इनलैंड रीजन, आयोडीन लैकिंग वाटर एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन देयर एरियाज, ओके। फिर है एनीमिया जो होता है वो भी मोस्ट कॉमन है, इन्फेंट्स में प्रेजेंट हो सकता है, यंग चिल्ड्रन में हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है, एंड एनेमिक पर्सन जैसे टायर्ड, लॉस एपिटाइट एंड लुक द लॉस वेट, उसका वेट कम लगने लगता है, तो ये सारे डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।